नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा विद विक्रम सिंह। भाग्य फूट गया क्या? आज हेमांगिनी ससुराल जाएगी। उसके पति उपेंद्र बाबू उसे लेने आए हैं। नलिनी का बहुत दिनों से हेमा के साथ साक्षात्कार भी नहीं हुआ। इसी से आज हेमा ने बहुत दुखी होकर उसे आने के लिए लिखा है। नलिनी ने प्रतिज्ञा की थी, पति आज्ञा के बिना वो फिर कहीं नहीं जाएगी। परंतु आज उस प्रतिज्ञा की रक्षा करने पर प्रिय सखी के साथ फिर मुलाकात नहीं हो सकी। नलिनी बड़ी विपत्ति में पड़ी। हेमा ने लिखा था, वे लोग 3 बजे की ट्रेन से रवाना होंगे। तब पति की आज्ञा किस प्रकार ली जा सकती है? बहुत तुतर्कों के बाद नलिनी ने जाना ही निश्चित किया। जाते समय उसने दासी से कह दिया, ठीक 3 बजे के वक्त राय बाबू के मकान पर गाड़ी भिजवा देना। गाड़ी भी भेजी गई, परंतु हेमा का 3 बजे की ट्रेन से जाना ना हो सका। अतः उसने नलिनी को भी किसी प्रकार नहीं छोड़ा। बहुत जिद करके भी वो हेमा के हाथ से छुटकारा ना पा सकी। हेमा आज बहुत दिनों के लिए जा रही है। बहुत समय तक अब फिर भेंट नहीं हो पाएगी। सहज ही कौन छोड़ दे। घर लौटने में विलंब होने से पति रुष्ट होंगे, ये बात कहने में नलिनी को शर्म लगती थी। सहज ये बात कौन कह सकता है? इस चिंता को कौन स्वीकार करे, विशेषकर इस आयु में? अंत में वो बात भी उसने कही, परंतु हेमा ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो हंसी और बोली, बेवकूफ मत समझना। नाराजगी वाराजगी की बात मैं खूब समझती हूँ। उपेंद्र बाबू भी बहुत नाराज होना जानते हैं। बात को हेमा ने हंसी में उड़ा दिया, परंतु नलिनी को हार्दिक कष्ट हुआ। सभी के पति क्या एक ही सांचे में ढले हुए हैं? सभी क्या उपेंद्र बाबू की तरह हैं? और नलिनी जब उस रात लौट कर आई तब रात के 10 बज गए थे। आकर उसने सुना बाबू बाहर सो गए हैं। मातंगनी उर्फ मातू नलिनी के मायके की नौकरानी थी। वो नलिनी के साथ आई थी। बहुत पुरानी नौकरानी होने से वो नलिनी को बहुत अधिक स्नेह करती थी। इसी से आज उसने नलिनी को 10 कड़ी बातें सुना दी। घर में केवल वो जानती थी कि सत्य बाबू ने बहुत नाराज होकर ही बाहर पलंग बिछाने की आज्ञा दी थी। गंभीर रात्रि में जब पलंग पर लेटकर आंखें बंद किए हुए सत्येंद्रनाथ पूर्व स्मृति को जगाने की चेष्टा कर रहे थे, जब वे बहुत दिनों से गायब प्रफुल्ल कमल सदृश सरला के मुख के साथ नलिनी के मुख की तुलना कर रहे थे, जब सरला के प्यार के समक्ष नलिनी के प्यार समुद्र के समक्ष गोस्पद के जल की धारणा करने के लिए मन के भीतर विषम आंधी को उत्पन्न कर रहे थे, उसी समय धीरे धीरे द्वार खोलकर नलिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने आंखें उठाकर देखा, नलिनी है। नलिनी आकर सत्येंद्र के पांव के पास बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें बंद कर ली। बहुत सा समय इसी तरह कट गया। देखकर सत्येंद्र विकृत हो गए। करवट बदलकर पुरुष भाव से स्पष्ट स्वर में कहा, तुम यहां कैसे? नलिनी रो रही थी, कुछ नहीं कर सकी। रोना देखकर डिप्टी साहब कुछ और क्रुद्ध होकर बोले, रात हो गई है, जाओ भीतर जाकर सो जाओ। नलिनी रो रही थी। इस बार आंखों का पानी पोंछकर बोली, तुम सोने चलो। सत्येंद्र ने गर्दन हिलाई और बोले, मुझे बड़ी नींद आ रही है, अब मैं उठ नहीं सकूंगा। रोने से सत्येंद्र विरक्त हो उठे। नलिनी ने आंखों का पानी पोंछ लिया। पति के पास वो और नहीं रोएगी। धीरे धीरे उनके पांवों के ऊपर हाथ रखकर नलिनी बोली, इस बार मुझे क्षमा कर दो। यहां तुम्हें बहुत कष्ट होगा, भीतर चलो। सत्येंद्र ने अब भीतर ना जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। वो बोले, इतनी रात बीते, कष्ट की बात सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, सो जाओ, मैं भी सो रहा हूं। नलिनी सत्येंद्र को पहचानती थी। सारी रात उसने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए काट दी। बोली, ओ हेमांगिनी, एक बार देख जा ना, देख। नाराजगी वाराजगी की बात तू खूब समझती है, एक बार मिटा क्यों नहीं जाती? दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं आए और नलिनी के साथ साक्षात्कार भी नहीं किया। नलिनी का एक पत्र मातू ने सत्येंद्र के हाथ में दिया। उन्होंने उसे बिना पढ़े ही मातंगी के सामने फाड़कर फेंकते हुए कहा, यह सब फिर मत लाना। 4-5 दिन बाद नलिनी के बड़े भाई श्रीयुत नरेंद्र बाबू पहुना में आ पहुंचे। अचानक बड़े भाई को देखकर नलिनी अत्यंत संतुष्ट हुई, परंतु उससे भी अधिक चकित रह गई। दादा, यहां कैसे? नरेंद्र बाबू ने नलिनी से भेंट कर हंसते हुए कहा, घर जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई बहन? उतावली? बात का अर्थ नलिनी उसी समय समझ गई। वो हंसकर बोली, तुम लोगों को बहुत दिनों से जो देखा नहीं है, इसीलिए उतावली। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।